वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सही राज्य वालों के लिए आने वाले 2 महीने किस प्रकार से रहने वाले हैं, आपके जीवन की प्लानिंग किस दिशा में होगी, जीवन में कौन सा परिवर्तन होने वाला है, जीवन में कौन सी सावधानी रखने हो, आने वाले 2 महीनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा चेंज होगा, इन सारे विषयों को लेकर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आज का जो वीडियो है ये लंबा जरूर होगा, लेकिन जब यह वीडियो आप देखेंगे तो आपकी जो सोच वो पूर्ण रूप से बदल जाएगी। आपको जानकारी मिल जाएगी कि जून जुलाई ग्रहों के प्रभाव से कैसे बच पाए, जीवन में चल रही भयंकर और विकराल समस्या विधि से दूर हो जाए। आपको जानकारी मिलेगी कि इस प्रकार से आपको धन की, प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। कब और कैसे लक्ष्मी आपके वारी यारे दरी। आज इसी रहस्य में बड़ा उठाऊंगा कि लोगों के एक ही राशि होने पर भी लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव जो होता है, जो सबके साथ अलग अलग होता है। दोस्तों, ये वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इन सारे रहस्यों से भी बदलाव उठाने वाला। चलिए प्रारंभ करते। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जून जुलाई में 2 बड़ी ज्योतिषीय घटना घटित होने वाली है। पहली घटना आपके जीवन में लक्ष्मी योग के रूप में घटित होगी। लक्ष्मी योग का बनना सामान्य बात नहीं है। 1 मई 2024 को गुरु ग्रह भी आपके कर्म भाव में पहुंचेंगे। ऐसे में 13 जून से अद्भुत सहयोग देखने को मिलेगा, जो कि कई सालों के बाद बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ से जुलाई तक का समय श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। कारोबार में लाभ, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बढ़ते व्यापार के कारण देश विदेश में भी जाना हो सकता है। इस अवधि के दौरान घरेलू सुख भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधा बढ़ाने के लिए आप पैसे भी खर्च करेंगे। दोस्तों, जहां गुरु का संबंध उच्च पद, राजनीति, उच्च ज्ञान, प्रशासन, शिक्षा आदि से है, तो शुक्र का संबंध प्रेम, लग्जरी लाइफ, गैजेट, ट्रेवल, होटल, फिल्म, फैशन, गारमेंट आदि से है। तो इससे में 6 जुलाई तक शुक्र ग्रह भी आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो वह आपको पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करवाएंगे। इनसे संबंधित लोगों के जीवन में बदलाव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनसे संबंधित जो लोग हैं वह अपने क्षेत्र में एकदम से प्रगति करने लगे, अचानक से लाभ मिलने लगे, क्योंकि ऐसे समय में दिल खुश एवं धन लाभ के योग पाए जाते हैं। अगर आप संतान और स्त्री की ओर से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे समय में पठन पाठन के कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कर रहे प्रयासों में सफलता मिलती है। शिक्षा के लिए लोन मिलता है, और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति विदेश में जाकर शिक्षा तो प्राप्त कर रहा होता है, लेकिन जॉब के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो उन्हें जॉब मिल जाती है। यानी कि जून और जुलाई जीवन की दशा और दिशा बदल देते हैं। हालांकि इन 2 महीनों में साझेदारी के काम में हानि हो सकती है, क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव में होने के कारण अगर आप व्यापार अकेले में करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ जुलाई महीने में कारोबार में तब्दीली के भी योग निर्मित हो रहे हैं। मित्रों, चंद्र आपके 12वें भाव के स्वामी है, अतः ऐसे में आप व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर विदेश में बसे हुए भारतीयों को परंपरागत एवं गैर परंपरागत जरिए से भी पैसा प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। संतान के कारोबार अथवा सर्विस की ओर से भी आपका मन प्रसन्न होता है, और मुझे लगता है कि जून और जुलाई न केवल आपको जबरदस्त लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन वह पारिवारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण समय लेकर आएंगे। सिंह राशि वालों, समय बदला और समय के साथ ही लोगों के विचारों में भी परिवर्तन हुआ है। पहले के जमाने में हर व्यक्ति मन और रूप से प्रभावित होते थे, लेकिन आजकल लोग रूप और भौतिकता से प्रभावित होते हैं। ऐसे में जब शुक्र आपके लिए योग कारक होगा तो प्रेम और विवाह से संबंधित अधूरे सपनों को पूर्ण करेगा। अगर आप विवाहित हैं तो फैमिली की इच्छाओं की पूर्ति के लिए खूब धन खर्च करेंगे। अविवाहितों को भी विवाह आदि की सुखों की प्राप्ति होगी। जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी सच्चा भरोसेमंद साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, हमदम नहीं है,
किसी को आप अपना कह सके पैसा वैसा प्यार नहीं है, तो ये 2 महीने लाइफ बदलने वाले महीने रहेंगे। आप लिख कर रख सकते हैं कि यदि कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति नहीं होगी तो आपका किसी अच्छे इंसान से विवाह तय भी हो सकता है। अगर आप मांगलिक भी है तो भी आपके साथी से नजदीक जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 16 जुलाई से जब सूर्य ग्रह कर्क राशि में पहुंचेंगे तो अचानक से धन का आगमन करवाएंगे। सट्टा, लॉटरी इत्यादि से धन प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि 28 जुलाई तक का समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। नौकरी में आकस्मिक अवसर तथा मान इज्जत का बढ़ना, व्यापार में लाभ तथा उन्नति के अवसर प्राप्त हो गए। किसी नए मित्र से मेल मिलाप होगा। यात्रा के समय आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, वहां से कुछ नया बाहर आ सकता है। 16 जुलाई के बाद धन की प्राप्ति के लटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। मुकदमे आदि में विजय तथा शुभ समाचार प्राप्त हो गए। ऐसे में आप अगर नौकरी से दूर है या फिर आपके पास कार्य नहीं है, आप बेरोजगार है, तो आप लिख कर ले सकते हैं कि जुलाई का जो आखिरी समय रहेगा वह कार्य से वंचित नहीं रख सकता। आपके सामने नए लाभप्रद मार्ग एवं परियोजनाएं आएगी। आप इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य के परिवर्तन से लंबे समय से ऑफिस में प्रमोशन का इंतजार करने वाले लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है, और वही जो लोग ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस समय पूरे देश में राजनीति चरम पर है। चुनाव का माहौल पूर्ण हुआ है। ऐसे में आप याद रखें कि सरकार से संबंधित जो व्यक्ति है वह लाभ में रह सकते हैं। आपको भी मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त होगा, चाहे वह शेयर बाजार में निवेश से मिलने वाले धन के रूप में मिले, प्रॉपर्टी एवं आदि जगहों से मिलने लाभ के रूप में मिले। इसमें भी राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में है, तो विदेश में बैठे हुए कुछ लोगों को मालामाल कर सकते हैं। इसमें भी जो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कुवैत, दुबई आदि प्रदेश में रहते हैं उसको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मलेशिया, सिंगापुर आदि जगह स्थित व्यक्ति भी इच्छित फलों की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि यह 2 महीने नौकरी, व्यवसाय और मानसिक शांति में परिवर्तन की योग लेकर आ रहा है। यदि इन 2 महीनों में आप सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि आपको सफलता प्राप्त भी होगी और विशेष प्रयास आपके सार्थक भी होगी। दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव के बलाबल पर ही जातक का जीवन निर्भर रहता है। जो भाव पीड़ित हो उस भाव का फल या तो मिलता ही नहीं या फिर अति स्वल्प मात्रा में मिलता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कुंडली को जाने, समझे, विश्लेषण करे और आगे बढ़े। कुल मिलाकर जून जुलाई जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है, जिसका आप अनुभव भी कर सकेंगे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।